क्या तुमने कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट फील किया है जहाँ सब कुछ टूट रहा हो और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? कभी कभी लगता है ना कि तुम जितना प्रे करते हो उतना ही लाइफ मुश्किल होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम खुद से पूछते हो, गॉड वाई मी, वाई नाउ, और कब तक? शायद तुम अभी भी किसी आंसर का वेट कर रहे हो। शायद तुम्हारे दिल में एक कंफ्यूजन है, और हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि भगवान ने तुम्हारी प्रेयर्स इग्नोर कर दी हैं। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हो सकता है डिले एक रिजेक्शन नहीं, एक प्रोटेक्शन हो सकता है तुम्हारी लाइफ अभी रुकी नहीं है, बल्कि भगवान तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। ज़िंदगी कभी-कभी इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना कि लगता है हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, चीज़ें वैसी होती ही नहीं जैसा हम चाहते हैं। कभी तुमने नोटिस किया हो अगर कि जब तुम किसी ड्रीम के क्लोज़र आते हो, तभी लाइफ तुम्हें पीछे ढकेलना शुरू कर देती है। शायद तुम नाम, सक्सेस, पीस या सिर्फ एक चांस के लिए फाइट कर रहे हो, लेकिन हर स्टेप पे तुम्हें सिर्फ रोड ब्लॉक्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं। और दिल के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वाई एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग व्हेन आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू बी राइट। कभी कभी इतना हर्ट होता है ना कि जब तुम अपनी पूरी दिल से प्रेयर करते हो पर जवाब नहीं मिलता, साइलेंस मिलता है, और उस साइलेंस को तुम गलत समझ लेते हो, जैसे भगवान सुन ही नहीं रहा। और तब लाइफ अनफेयर लगती है। तुम कंपेयर करते हो, तुम सोचते हो उन लोगों की लाइफ इतनी सॉर्टेड कैसे है, उनको सब कुछ इतना इजीली कैसे मिल रहा है, और मैं जो ऑनेस्टली ट्राई कर रहा हूँ, मैं ही स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि तुम थक गए हो, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जैसे तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं बची। और शायद आज इस वीडियो को सुन रहे हो क्योंकि तुम अंदर से टूट चुके हो, तुम कंफ्यूज हो, तुम वेट कर कर के थक चुके हो, और तुम बस एक साइन चाहते हो, एक रीज़न, एक रिमाइंडर कि तुम्हारी लाइफ का क्योस मीनिंगलेस नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम ये फील कर रहे हो तो यू आर नॉट अलोन। और शायद तुम यही सोच रहे हो, अगर भगवान मुझे प्यार करते हैं तो मुझे इतना टफ टाइम क्यों दे रहे हैं। बट क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वो कभी वैल्यू नहीं होती? कभी कभी स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं होता, वो प्रिपरेशन होता है। गॉड तुम्हारी लाइफ से कुछ चीज़ें इसीलिए ले ही ले रहा कि तुम वीक हो, वो तुम्हें कुछ और बेटर देने के लिए ले रहा है, जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम अभी सोच रहे हो मेरा प्लान फेल हो गया, पर शायद भगवान कह रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल नहीं हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हें उस प्लान से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जो फ्यूचर में तुम्हें हर्ट करता। कभी कभी भगवान तुम्हारी लाइफ में डिले इसलिए करता है कि तुम डिसिप्लिन सीखो, पेशेंस सीखो, फेथ सीखो, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी तभी अच्छे लगते हैं जब तुम उनके लायक हो जाते हो। और एक बात समझ लो, भगवान कभी भी हाफ ब्लेसिंग नहीं देते। वो वेट करते हैं जब तक तुम मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली उस ब्लेसिंग को हैंडल करने के काबिल ना हो जाओ। जो दर्द तुम आज फील कर रहे हो वो तुम्हें ब्रेक करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें शेप करने के लिए है, ताकि जब तुम फ्यूचर में अपनी ब्लेसिंग्स के साथ खड़े हो, तुम कॉन्फिडेंटली कह सको, आई अर्नड दिस, आई सर्वाइव्ड दिस, गॉड प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस। तुम अभी कंफ्यूजन में हो सकते हो, पर ट्रस्ट करो, गॉड क्लैरिटी तब देता है जब जर्नी के लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं। हर स्ट्रगल, हर रिजेक्शन, हर हार्ट ब्रेक हो सकता है एक हिडन ब्लेसिंग हो, क्योंकि गॉड कभी कुछ बिना रीज़न के नहीं करते। तुम देख नहीं रहे, पर वो काम कर रहा है, तैयार कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइमिंग सेट कर रहा है। अब शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे टफ पार्ट यही है, वेट करना और समझ नहीं पाना कि क्या हो रहा है। हम सबको रिजल्ट्स चाहिए, हम चाहते हैं कि प्रेयर्स का आंसर तुरंत मिले, पर फेथ का मतलब ही ये होता है कि तुम बिलीव करो इवन व्हेन नथिंग मेक्स सेंस। फेथ का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाए। फेथ का मतलब है चाहे लाइफ
कितनी भी इम्परफेक्ट हो, तुम फिर भी बिलीव करो कि गॉड परफेक्ट टाइमिंग पे डिलीवर करेगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर हो सकता है कि भगवान तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हो जहाँ हर स्ट्रगल मीनिंग बन जाए। तुम्हें आज आंसर नहीं मिल रहा क्योंकि तुम अभी क्वेश्चन का पर्पस नहीं समझ पा रहे हो। भगवान साइलेंट हो सकते हैं मगर एब्सेंट कभी नहीं होते। वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। वो तुम्हारी लाइफ की पीसेस एडजस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी हर्ट को हील कर रहे हैं और तुम्हारी स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं। कभी कभी लाइफ इतनी पेनफुल इसीलिए लगती है क्योंकि भगवान तुम्हारी कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि तुम अपने पर्पस में ग्रो कर सको। और याद रखना, जब गॉड कुछ तुमसे छीन लेता है तो वो पनिशमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन होती है। जब भगवान कुछ डिले करते हैं तो वो डिनायल नहीं, डायरेक्शन होती है। जब तुम्हें वेट करवाते हैं वो, तो वो टॉर्चर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ स्लो है, वो कह रहे हैं कि आई नो वेयर आई एम टेकिंग यू, ट्रस्ट मी। फेथ वही स्ट्रांग होती है जब तक डार्क फेज में भी कह सको, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, बट आई ट्रस्ट दैट गॉड इज बिल्डिंग समथिंग बेटर देन व्हाट आई प्रेड फॉर। तुम्हारी जर्नी अभी रुकी नहीं है, बस शेप हो रही है। और जब टाइम सही होगा, वो लॉक्ड डोर्स आज तुम्हारे लिए क्लोज है, वो खुद तुम्हारे सामने ओपन हो जाएंगे। बिकॉज वॉट इज मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू। और शायद तुम अब सोच रहे हो, अगर तुम्हारे लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे हैं वो, तो फिर मुझे अभी ये सब क्यों फील हो रहा है। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कभी कभी ब्लेसिंग्स पहले पेन के रूप में आती हैं। हम सब लाइफ में कुछ चीज़ें लूज कर चुके हैं। मे बी इट्स रिलेशनशिप, ड्रीम्स, अपॉर्चुनिटीज, पीपल, कॉन्फिडेंस। और जब वो चली गई, हमें लगा हम हार गए, हम टूट गए, हम खाली हो गए। लेकिन टाइम के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है, वो चीज़ खुद नहीं गई थी, वो हटाई गई थी। क्योंकि अगर वो तुम्हारी लाइफ में रहती तो शायद तुम आज जितने स्ट्रॉन्ग, वाइज और फोकस्ड हो, उतने नहीं होते। समटाइम्स गॉड रिमूव्स वॉट यू वॉन्टेड टू गिव यू वॉट यू डिजर्व। तुम सोच रहे थे मुझे ये जॉब चाहिए, वो सोच रहा था नहीं, तुम्हारे लिए एक और बड़ी जगह बनी हुई है। तुम सोच रहे थे वो इंसान ही मेरा फ्यूचर है, वो कह रहा था वो सिर्फ एक चैप्टर था, अभी तुम्हारी बुक लिखना बाकी है। तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, वो कह रहा था कि तुम्हारा प्लान फेल नहीं हुआ है, तुम्हारा प्लान अपग्रेड हो रहा है। कभी कभी तुम्हारी रिजेक्शन ही तुम्हारी प्रोटेक्शन होती है। जो तुम्हें हर्ट हुआ वो तुम्हें प्रिपेयर भी कर गया। जो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, उन्होंने तुम्हारी वैल्यू नहीं की, उन्होंने तुम्हारी डायरेक्शन चेंज की। और जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं हुई, शायद उनका नहीं होना ही तुम्हारे लिए ब्लेसिंग थी। भगवान कभी भी तुमसे कुछ लेके तुम्हें एम्प्टी नहीं छोड़ता। जहाँ तुम्हारी लाइफ में एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, समझ लो गॉड इज मेकिंग रूम फॉर समथिंग बिगर। आज तुम स्ट्रगल फील कर रहे हो, पर एक दिन तुम प्राउड फील करोगे। तब तुम कहोगे, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई इट डिडंट वर्क आउट, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई आई नीडेड दैट डिले, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई गॉड क्लोज दोज डोर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक दिन तुम ग्रैटिट्यूड में खड़े होकर कहोगे कि गॉड थैंक यू। अगर तुम मुझे उस वक्त नो नहीं कहते तो मैं कभी बेटर तक नहीं पहुंच पाता। और जब तुम ये चीज़ सब रियलाइज करना शुरू करते हो, तब एक चीज़ समझ आती है, भगवान कभी तुम्हें छोड़कर गए ही नहीं थे। वो बस तुम्हारी स्टोरी को उस तरह लिख रहे थे जैसे तुम खुद नहीं लिख पाते। कभी कभी तुम्हें लगता है तुम अकेले फाइट कर रहे हो, तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, बट द ट्रूथ इज तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम रात में रो कर सोए हो, वो तुम्हारे साथ थे। तुम जब हार मान रहे थे, उन्होंने तुम्हें होल्ड किया हुआ था। जब तुम कंफ्यूज हो गए थे, तो वो साइलेंटली तुम्हारी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे थे। वो हर उस मोमेंट में थे जहाँ तुम्हें लगा कि लाइफ अनफेयर है। वो हर उस मोमेंट में थे जहाँ तुम्हें लगा दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स यू। वो हर उस मोमेंट में थे जहाँ तुम गिर गए, पर फिर भी खड़े हुए। क्यों? क्योंकि तुम स्ट्रांग नहीं थे, तुम प्रोटेक्टेड थे। और याद रखना, उनकी टाइमिंग स्लो नहीं होती, वो परफेक्ट होती है।
चाहे तुम्हें अभी कुछ समझ ना आए, बट एक दिन जब तुम ब्लेसिंग्स के साथ अपनी जर्नी को देखोगे, तुम बस इतना कहोगे, इफ थिंग्स हैड हैपेंड अर्लियर, मे बी आई वॉजेंट रेडी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है, तुम्हारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी काम कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ अभी भी अनफोल्ड हो रही है। और अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो मे बी ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनका एक रिमाइंडर है। आई नो यू आर टायर्ड, आई नो यू आर वेटिंग, आई नो यू आर हर्टिंग, बट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट डन विथ यू येट। जो तुम्हें लूज़ किया वो तुम्हारी स्टोरी का एंड नहीं था, वो तुम्हारी रीबर्थ की बिगिनिंग थी। सो डोंट गिव अप, डोंट लूज फेथ, डोंट डाउट गॉड्स प्लान, बिकॉज वन डे एवरीथिंग यू प्रेड फॉर, एवरीथिंग यू क्राइड फॉर एंड एवरीथिंग यू वेटेड फॉर तुम्हारे सामने होगा। और तुम सिर्फ इतना कहोगे, गॉड, इट वॉज वर्थ द वेट।